हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी कहानी पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो देर न करते हुए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी गुड़िया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बीमारी के कारण सीता की मृत्यु हो गई। गुड़िया उस समय सिर्फ 6 साल की थी। माँ के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मोहन ने सोचा कि छोटी बच्ची को संभालने के लिए किसी स्त्री का होना जरूरी है। कुछ महीनों बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था कमला। शुरुआत में वह बहुत मीठा बोलती थी, पर कुछ ही दिनों में उसका असली चेहरा सामने आ गया। कमला को गुड़िया से नफरत थी, क्योंकि वह अपने पति का ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर चाहती थी। वह गुड़िया से घर के सारे काम करवाती, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, यहाँ तक कि खेतों में भी मदद करवाती। गुड़िया छोटी थी, लेकिन फिर भी हर काम मुस्कुराकर करती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे भी अपने बच्चे की तरह प्यार करेगी। पर कमला का दिल तो पत्थर का था। वह गुड़िया से सारे हर छोटी गलती पर चिढ़ती, उसे खाना कम देती और रात में बाहर बरामदे में सुला देती। मोहन दिन भर खेत में काम करता था, इसलिए उसे घर की असलियत का पता ही नहीं चलता। कमला उसके सामने बनावटी प्यार दिखाती और कहती, गुड़िया तो बहुत शरारती है, कुछ कहो तो रोने लगती है। धीरे धीरे गुड़िया और भी उदास रहने लगी। एक दिन जब मोहन गांव के मेले में गया हुआ था, कमला ने गुड़िया से कहा, जा नदी से पानी भर ला, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। गुड़िया 2 घड़ों के साथ नदी की ओर चली गई। रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया दिखी, जिसके पंख टूटे हुए थे। गुड़िया के अपने आंचल से चिड़िया को उठाया, पानी पिलाया और बहुत प्यार से बोली, डर मत छोटी चिड़िया, मैं तुझे ठीक कर दूंगी। वह चिड़िया को घर ले आई और चुपके से अपने कोने में रख कर उसकी सेवा करने लगी। रोज उसे दाना खिलाती, पानी पिलाती। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। जब वह उड़ने लगी तो गुड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, जाओ चिड़िया, अपने घर लौट जाओ, तुम आजाद हो। चिड़िया उड़ गई, लेकिन हर सुबह खिड़की पर आकर गुड़िया को देखकर चहचहाती, मानो कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन कमला ने यह सब देख लिया। उसने गुस्से में कहा, घर में पंछी पाले बैठी है, अब तू खाना नहीं पाएगी। उसने चिड़िया को भगाने की कोशिश की, पर तभी अजीब सी बात हुई। चिड़िया ने जोर से आवाज की और अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। चिड़िया एक देवी रूप में बदल गई। देवी ने कहा, कमला, तूने इस मासूम बच्ची पर बहुत अत्याचार किया है। तेरे दिल में जरा सा भी दया नहीं। गुड़िया ने बिना स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए आज से इसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इतना कहते ही देवी ने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा। पल भर में उसके फटे कपड़े सुंदर वस्त्रों में बदल गए। घर में अनाज से भरे मटके और चमकदार बर्तन दिखाई देने लगे। कमला डर के मारे कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो देवी माँ, मुझसे गलती हो गई। देवी बोली, गलती तो हर कोई करता है, पर अब उसे सुधारना तेरे हाथ में है। आज से तू गुड़िया को अपनी बेटी की तरह प्यार दे। फिर देवी चिड़िया के रूप में आसमान की ओर उड़ गई। उस दिन के बाद कमला का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह गुड़िया से प्यार करने लगी, उसे माँ की तरह संभालने लगी। मोहन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पहले से ज्यादा खुशियों से भरा है। गुड़िया अब रोज उस चिड़िया की ओर देखती, जो उसकी खिड़की पर बैठकर मीठी बोली में गाती, सच्चा दिल कभी अकेला नहीं रहता, भलाई का फल जरूर मिलता है। और इस तरह सौतेली चिड़िया ने
एक निर्दोष बच्ची की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों, तो चलिए सुनाते हैं। दया, प्रेम और सच्चे मन से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर हमेशा भले दिल वालों को साथ देते हैं। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।